अकबर जी, कठन का वीडीएस चेयरमैन बलवंत जी का काफी करीबी माने जाओ। बिल्कुल दोस्त है मेरा और दोस्त और काफी टाइम सागे भी काम करे हुए। तो आज की जो वर्तमान नगर पालिका की जो स्थिति है, अगर बलवंत ने मौको मिलतो चेयरमैन को, क्योंकि युवा छोरो है, काम करने की सोच भी रखे है, तो कुछ बदलाव होने की उम्मीद हो। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होता बिल्कुल। तो कठन कठे बलवंत के सागे जो करे है वो भी बड़े गलत मानो थे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा गलत किया है इन्होंने। किया क्या है बताओ? जब एक आदमी को ये साथ लेने के लिए इतने इतने बड़े वादे कर लेते हैं और उसके बाद में उसके साथ इस तरीके की घटना घट रही है, लेकिन ये तो चलो फिर भी ये तो संभला हुआ इंसान है, ठीक है, ये जवाब देना भी जानता है और जवाब दिया है इनको, ठीक है। लेकिन इस तरीके की अगर आज एक विधायक आगे एक वीडियो बोले छोरा की हो जाओ, मैं मारी जाऊं, मैं रगड़े जाऊंगा, आपने देखी हुई वीडियो, उसका बोल भी देखा होगा। तो आज इसके साथ क्या किया इन्होंने, ये चीज सोचने वाली है। अगर आपके साथ किसी की दोस्ती होगी या राजनीतिक में ये तो होता रहता, लेकिन इस तरीके का बर्ताव नहीं होता। आज मतलब भादरा वाइस चेयरमैन का ऑफिस हटा दिया, बिल्कुल है ना, उसको नोटिस मिलता है, ना उसको फोन करके बता रहे हैं कि भी आपका ऑफिस हटाएंगे। यो आज बोल रहा है कि भी हमें पता नहीं था इस तरीके की हरकत हो रही है। तो ये चीज हो रही है। आप देखो, ये मैं तो इसको है ना भादरा की जो ये 5 साल की जो राजनीति है ना, ये सबसे घटिया राजनीतिक समझता हूँ। ऐसी राजनीति मैंने नहीं देखी राजेंद्र जी। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, ये सारे नेता एक जगह बैठते हैं। आप किसी शादी में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, तो इस तरीके की मरोड़ नहीं रखनी चाहिए कि मैं इससे रामरमी नहीं करूंगा या इससे सलाम नहीं करूंगा, इस तरीके की नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति तो इस तरीके की कर दी है कि अगर अकबर अपना आदमी नहीं है तो इसको इग्नोर करो, है, इसको ये कर दो, ये कर दो। तो इस तरीके की राजनीति मैं पहली बार देख रहा हूँ। अकबर जी 2003 थे लगभग राजनीति में सक्रिय हो, लगातार रहे हो, 2-3 विधायक भी थे, देख चुके हो। वर्तमान का जो विधायक की शैली है, यानी कि देखा कर्मचारी भी दुखी लाग रहा है, किसान भी दुखी लाग रहा है, और नगर पालिका को भी हाल बेहाल थे बता रहे हो, थर जबानी लाग रहे हो। तो के मतलब विकास कार्य पर क्या कहना चाहोगे और वर्तमान विधायक की शैली पर क्या कहना चाहोगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ राजेंद्र जी, कि आज जो बीमे की बात कर लो, आप किसान के हक की बात कर लो, और कुछ भी जो भी बात कर लो आप, लेकिन ये इनका किसान को हक, किसानों का हक है ना, वो कभी का मिल जाता। इनकी जो आपसी जो टकराव है ना राजनीतिक, ये मौजूदा विधायक तो ये सोचे कि अब इनको मिल जाए तो फिर उनका नाम हो जाएगा, उनका ये अपने नाम के लिए कर रहे हैं। इनका ये बीमा अटका रखा है इन्होंने। अगर एक आदमी होता ना तो अब कभी उनको बीमा मिल जाता, पहले भी मिलता था, मुद्दा भी उछड़ा। क्यों? हर आदमी आगे आना चाहता है राजनीतिक में। विधायक देखता है कि भी मेरा नाम होगा तो मुझे आगे वोट मिलेंगे, और नेता घूम रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमें वोट मिलेंगे। तो ये एक टकराव की रंजिश की वजह से इन गरीबों किसानों का, गरीबों का हक नहीं मिल रहा। इनका टकराव जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इनको हक मिलेगा। कड़े कड़े राजनीति का शिकार किसान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अकबर जी पिछले साल की जैसे बात करा तो एक बड़ी घटना ही गोकशी घटना गांधी के अंदर बड़ो मतलब सांप्रदायिक माहौल खराब भी हो। बे मामले ने भी कठे न कठे अब तक कोर्ट के अंदर है, और बे मामले को स्पष्ट स्वरूप को नहीं होने लग रही हो। कभी मतलब जिया सेशन कोर्ट की बात करा या दोबारा जांच की बात करा, तो मैं पर के थारो विचार जो पॉइंट है वो के रखना चाहूंगा? देखो राजेंद्र जी, उस मामले के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें अभी बहुत खुलासे हो रहे हैं, किसने क्या किया और कौन क्या करवा दिया, अभी बहुत खुलासा हो रहा है। और अभी हम भी है ना टेंशन में है, क्योंकि हम सोचने मजबूर हो जाते हैं। अब सोसाइटी का जो चुनाव आया था उसमें कामरेड और रवि बंसल के आदमी सब मिलके चुनाव लड़ रहे थे। तो अब दिमाग लगाने वाली बात है कि इसमें कौन करवाया है, क्या किया है, ये तो आगे आपको अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हमें, इस महीने के अंदर अंदर आपके सामने खुलासा करेंगे पूरी बात। इसमें बहुत कुछ चल रहा है अभी और बिल्कुल खुलासा करेंगे। जी आई बात मैंने 2 या 3 महीना पहले मैं अदृश जी वकील को इंटरव्यू लियो, तो वहां भी आई बात कही वो बहुत जल्द खुलासा होना पीछा आना रहेगा, पीछे मास्टरमाइंड कौन है, आई बात थे कह दी। कठे न कठे लंबी बात तो नहीं खींचने लग रही। देखो मेरी बात सुनो, आज वकील जी की आपने बात की है तो वकील जी को तो सारे गेम का पता है भी क्या हुआ था, क्या तो वो तो बता सकते हैं ना। हम तो जाके खुचर के देखने वाले लोग हैं, नहीं समझे, तो हम तो सच्चाई निकाल भी लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं। हम लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है बिल्कुल
गांधी प्रकरण को हम ऐसा ढिलाई में नहीं रहने देंगे। बिल्कुल हमें उस चीज का खुलासा करेंगे और जनता के सामने करेंगे। यानी ये 36 कौम को बर्बाद करने वाला काम किया है ना जिन्होंने, 36 कौम का भाईचारा खत्म करने के लिए जिन्होंने ये काम किया है, उनको बिल्कुल सजा मिलेगी, चाहे वो कोई हो। मैं आपको बता देता हूँ है, मतलब आज हमारा इतना बढ़िया प्रेम 36 कौम का। और मैं आपको बताता हूँ राजेंद्र जी, हमारा जो इस्लाम है ना, इस्लाम हमारे कौम का जो हमारा धर्म इस्लाम, ये कहता है कि किसी के साथ दगा मत करो, किसी को मतलब पीठ पे वार मत करो। हम वो लोग हैं कि हम सच्चाई के गेल चलने वाले हैं और ऊपर वाला हमें ये सिखाता है। हमारी कुरान भी ये बोलती है कि हम मर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे। ठीक है, तो हम भाईचारे से चलने वाले लोग हैं। अकबर जी एक आरोप लगाए हुए थे कि कॉमरेड और रवि बंसल दोनों मिलके चुनाव लड़े। बिल्कुल लड़ा। हालांकि रवि बंसल की शैली कुछ ऐसी है कि वह क्या माने अल्पसंख्यक का वोट चाहिए ही को नहीं, तो क्यों कर मान लिया कि आप कॉमरेड और रवि बंसल दोनों सागे लड़के। देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि एक राजनीतिक में कोई भी कहीं भी किसी तरीके का मोड़ ले सकते हैं लोग। रवि बंसल की जो बात आती है, मैंने भी उनके 2-3 दफा वीडियो देखे हैं कि वो हर वीडियो में ये बोलता है कि भाई मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए। तो मैं रवि बंसल को एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लेना रवि, कि मुस्लिम के अगर आपको वोट नहीं चाहिए तो तुम्हारी पार्टी बीजेपी में मुस्लिम कौम के 13 से बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, ठीक है ना। तो या तो तू उनको निकलवा दे और या फिर तू बीजेपी को छोड़ दे। इस तरीके का जहर मत घोलो भाई मेरे, कोई फायदा नहीं है इस चीज का जहर घोलने में। हमें 36 कौम के भाईचारा हमारा कायम रहे, हम प्यार से रहने वाले लोग हैं। आप बार बार में क्या साबित करना चाहते हो कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए है? आप किस तरीके की भाषा यूज करते हो? आप मतलब ये सोचो कि हम 36 कौम के एक साथ रहने वाले हैं। वोट अपनी मर्जी का आता है, कौन किसको दे, क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन इस तरीके का आप जहर मत घोलो। ये हमारा भादरा पीछे भी बहुत बड़ा ये सिस्टम खराब हुआ था और मैं अभी भी कह रहा हूँ आप इस तरीके की हरकत मत करो। अगर आपको हमारे से या मुस्लिम कौम से इतनी एलर्जी है तो या तो फिर आप सतीश जी पूनिया से कह के बीजेपी में जितने मुस्लिम चेहरे बैठे, बड़े बड़े लीडर बैठे, उनको निकलवा दो। बिल्कुल। और या फिर आप छोड़ दो बीजेपी को। मेरे तो 2 ऑप्शन आपके पास, या आप छोड़ दो या फिर उनको निकलवा दो। फिर आपकी जो भावना है वो आप इस तरीके से हरकत मत करो। आप बढ़िया विचार रखो, भाईचारा बना रहने दो, भाईचारा अपना कायम रखें। इस तरीके का मतलब भाषण मत दो आप भाई, रवि भाई। बिल्कुल। अकबर जी के मैसेज देना चाहूंगा जो यूथ है या युवा जो को प्रतिनिधित्व करने लग रही है, या अल्पसंख्यक का जगह युवा है राजनीति में काफी सक्रिय है, काफी युवा है, जहाँ थे इरफान की भी जिक्र करियो क्योंकि युवा आनो चाहे आगे लेकिन युवा ने दबायो जाने लग रहे। अकबर के मैसेज देगा अकबर को क्या उम्मीद कर सके? मैं 36 कौम के युवाओं से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि सब बढ़िया तरीके से सोचो कि अपने भादरा का विकास कौन कर सकता है। अपने व्यक्तिगत गरीब लोग जो काम के लिए घूम रहे हैं उनका काम कौन कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप उस आदमी को चुनो जो आदमी धरातल पर रह के काम करेगा, धरातल पर रह के हर धर्म के बारे में सोचेगा, 36 कौम के बारे में सोचेगा। उसके साथ दिल से रहो। आप अपना वोट यूज करो, वोट दो, सपोर्ट करो। और उन चोरों से भी आप संभल के रहो जो घटिया राजनीति कर रहे हैं भादरा के अंदर, जो भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं भादरा के अंदर, जो भादरा में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी आप सावधान रहे। और रही बात सरकार की, तो मैं ये नहीं कहता कौन किसकी सरकार में। अब आज मैं भी कह सकता हूं मैं कांग्रेस का बाल श्रम का सदस्य हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं मैं कांग्रेस से भी खफा हूं। कांग्रेस से भी मैं आज नाराज हूं। क्यों? कि हमारे पैरा टीचर उर्दू जो मास्टर जयपुर के अंदर आज 1 साल से धरना लगा के बैठे हैं, आज तक उनकी सुनाई नहीं हुई है। तो कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री जी खुद जाके आज तक नहीं मिले, और टोडासरा जी है वो खुद नहीं मिले, और टोडासरा जी की वजह से तो ये सरकार मतलब पूरा एंड हो चुका है कांग्रेस का। उनके जो बोल नाना का बाड़ा है क्या है, युवाओं लड़कों को धमकाना, युवा लड़के उनके पास अपनी
अपनी दिक्कतें लेके जाते हैं, तो उनके साथ वो इस तरीके का बर्ताव करना तो ये शोभा नहीं देता। और आज मैं कहता हूँ पैरा टीचर उर्दू ये है जो वहाँ जयपुर के अंदर, राजेंद्र जी आपने भी देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल काफी साल से वो धरना लगाए बैठे हैं। और हमारे शमशेर जी हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं खुद, उन्होंने यात्रा भी की थी इसके लिए, उन्होंने आवाज भी उठाई थी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी रही है कि आज तक उनकी कोई सुनाई नहीं हुई है। युवाओं लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आप फेसबुक पे इन पैरा टीचरों के बारे में भी लिखा करो, उनकी आवाज उठाओ आप, क्योंकि अगर जब कहते हैं ना कि ताकत बनना जरूरी है किसी ना किसी की, तो पैरा टीचर है आज 7-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं राजेंद्र जी, उनका घर थोड़ी चलता है, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग हो तुम, और मतलब उन लोगों से सचेत रहो जो आपको गलत रास्ते पे डालना चाहते हैं, अपने भारत के लिए, अपने जिले के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए बढ़िया विकास के बारे में सोचो। और जो आज के टाइम में जो युवा जो नशा कर रहे हैं, उन नशों से भी बचो और उनको भी समझाओ, और किसी के बकाव में मत आओ। जात पात कुछ नहीं है, सब हम एक हैं, हमारा खून लाल है सबका, हम एक हैं, किसी के बकाव में ना हो। और बढ़िया दिल से आप मतलब किसी सरकार के साथ लगो, उससे पहले आप उनसे वादा करवाओ कि भी हमारे एक विकास होने चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। और जो लोग आज दर दर की युवा लोग, बच्चे लोग घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभी रीट के पेपर को लेके खिलवाड़ हुआ है, तो आप उनकी आवाज बनो, उनके लिए आवाज उठाओ। मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा राजेंद्र जी। अकबर जी लास्ट सवाल है, वो साल है जो चुनावी साल है, और चुनावी साल 2023 है, क्योंकि बड़ा बड़ा वादा होने लग रहे, तो अकबर की जबान के होगो कि भादरा के अंदर बदलाव देखने मिलेगा, या वही चीज चलेगी जो पिछले साल के बोले तय है, अल्पसंख्यक एक सागे है, विधायक को काम हो, जनता खुश है, विधायक बहुत ज्यादा काम कराने लग रहे, तो नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं क्या जी, काम तो देखो कांग्रेस की सरकार करवा रही है, ठीक है, ये विधायक है, ठीक है, ये वहां जाके आवाज उठाते हैं। रही बात विकास की, विकास को अगर वोट मिलता ना तो ज्ञान सिंह चौधरी आज एमएलए होते हैं अपने भादरा के, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी काम किया था जी, ठीक है। काम को वोट नहीं मिलते, भादरा की जनता क्या है कि बदलाव चाहती है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, आप इंटरव्यू लो उनका, और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे क्याम खानी मोहल्ले में घुस जाओ आप, वहाँ इंटरव्यू लो आप, गली गली जाके आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा कि भी इस विधायक को दोबारा लाना है नहीं लाना। मेरे हिसाब से नहीं आना दोबारा, मतलब बदलाव की ओर है। बिल्कुल बदलाव होगा भादरा में, और बढ़िया बदलाव होगा भादरा में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अकबर, अपने सागे और बड़ी तीखा तेवर सवाल उठाया है, जवाब भी दिया, युवाओं में आह्वान भी करे है, और युवा ने कहे भी सक्षम बनो और नशे दूर रहो, कई बातें कही है। हालांकि नाराजगी भी दिखी है, नाराजगी चाहे ईदगाह की जमीन पर जो किसान भवन बनने लग रहे पर बताइए, खुल के बताइए हाजी साहब को कैसे सपनों वह बताइए। दूसरी तरफ जो नगर पालिका के अंदर भ्रष्ट चीजें होने लग रही है, या जो काम नहीं होने लग रहे, वहां चीजों में मुखर होके बताइए। तो ए तरीका जो युवा जब बाग आने लगे, तो हालांकि आप बदलाव की उम्मीद कर सका। वीडियो जो लाइक और शेयर करो, धन्यवाद।